Assalamu alaikum student, you are watching MS Education and I am your teacher मोहम्मद शाहरुख अली। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम सेकेंड ईयर फिजिक्स कराची बोर्ड चैप्टर नंबर 11 के जो पास पेपर के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे। और चैप्टर नंबर 11 का नाम है हीट। तो हीट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं आज की वीडियो के अंदर। लेकिन क्योंकि हमें टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा तो आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे कार्नोट इंजन का एंड देन कंटिन्यू करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं सबसे ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर आप इसे डिटेल में समझेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। और आपको समझना होगा मैजिक बॉक्स को। मैजिक बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ मौजूद हैं और फार्मूले भी मौजूद हैं। आपने सिर्फ मैजिक बॉक्स से पूछ कर उनको किससे रिप्रेजेंट करना है, आपने सिर्फ रखना है और आपने सॉल्व करना है, आपका जवाब आ जाएगा। आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी। ठीक है जी। अभी मैं आपको फार्मूले समझाता हूँ। अगर इवन आपने बिल्कुल टॉपिक ही नहीं पढ़ा, आपको कुछ पता ही कुछ नहीं है, फिर भी आप सिर्फ मैजिक बॉक्स सामने रखेंगे तो न्यूमेरिकल आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल की सीरीज़ इंशाल्लाह मैं अपलोड करने के लिए जा रहा हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कार्नोट इंजन का। और सबसे पहले ज़रा फार्मूले देख लेते हैं कार्नोट इंजन के। आपके सामने कार्नोट इंजन के फार्मूले, एफिशिएंसी का फार्मूला वर्क अपॉन Q1, देन वर्क का फार्मूला Q1 माइनस Q2, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1 मल्टीप्लाई बाई 100। एंड देन टेम्परेचर का फार्मूला है आपके पास, अगर टेम्परेचर गिवन हो और चेंज इन टेम्परेचर गिवन हो तो उसका भी फार्मूला है। लेकिन इन फार्मूलों को अगर आप मैजिक बॉक्स से समझेंगे तो आपके लिए फार्मूले बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलते हैं मैजिक बॉक्स की तरफ। मैजिक बॉक्स में आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, परसेंटेज इसकी यूनिट है। वर्क डन को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी जो यूनिट है वो जूल है। अगर सवाल में हीट सोर्स या हीट एब्जॉर्ब का लफ्ज़ आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो Q1 है और उसे भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा अगर हीट रिजेक्टेड और हीट सिंक का लफ्ज़ आ जाए तो वो भी आपके लिए क्लियर है कि वो आपका Q2 है। बाकी मज़ीद ये कि अगर टेम्परेचर की बात कर रहा है, Q1 हमेशा आपका हाई होगा, Q2 हमेशा आपका लो होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो देखिए टेम्परेचर भी Q1 से रिलेटेड है ना। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स, हॉट बॉडी, हॉट रेजर्वायर या हाई टेम्परेचर की बात करें या ज़्यादा टेम्परेचर आपको लग रहा है कि है तो वो हमेशा आप T1 लेंगे। और अगर आपको लगता है कि टेम्परेचर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस के वो सिंक का टेम्परेचर है, कोल्ड बॉडी है, कोल्ड रिजर्वायर है, ये लो टेम्परेचर है तो उसे आप T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर चेंज इन टेम्परेचर है तो उसे डेल्टा T से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तमाम टेम्परेचर को हम यूनिट केल्विन के अंदर मेजर करते हैं, लेकिन अगर सेंटीग्रेड में भी दिया हुआ तो कोई इशू नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर को बाद में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर टेम्परेचर गिवन हो तो हमें पहले उसे कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, केल्विन के अंदर। आप पहला फार्मूला देखें, वर्क और Q1 से रिलेटेड फार्मूला है। अगर वर्क और Q1 दिया हुआ तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब आप इस मैजिक बॉक्स को देख के दूसरा फार्मूला देखें, वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। क्लियर है। ये फार्मूला कब लगेगा, जब इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ में से हमें कोई भी दो गिवन होगी। तीसरा फार्मूला कब लगेगा, जब इन तीन में से कोई दो गिवन होंगी। एफिशिएंसी का फार्मूला ये तब लगेगा जब टेम्परेचर दोनों गिवन होंगे। और चेंज इन टेम्परेचर और T1 का फार्मूला लगेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैजिक बॉक्स एक्सप्लेन करता है एक एक चीज़ को। एक न्यूमेरिकल मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, उससे रिलेटेड और क्लियर हो जाएगा। ये आपका सप्लीमेंट्री का 2022 का, जो इस साल स्टूडेंट फेल हुए थे उनका पेपर है, फिजिक्स सेकेंड ईयर का। और उसके अंदर ये न्यूमेरिकल आपका आया हुआ है कार्नोट इंजन का, क्योंकि लिखा हुआ है हीट इंजन तो इसका मतलब कार्नोट इंजन का न्यूमेरिकल है। इसके अंदर इसने लिखा हुआ है 1000 जूल ऑफ वर्क। तो क्लियर है, 1000 जूल ऑफ वर्क जब कह रहा है तो मैं जब जाऊंगा मैजिक बॉक्स में तो बताएगा कि इसे W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वर्क डन आपको गिवन है। तो ठीक है जी, मैंने नोट डाउन कर लिया। एक डेटा के अंदर एक जो चीज़ है रिक्वायर्ड गिवन, बल्कि सॉरी वो मैंने पता कर लिया। अब दूसरी चीज़ देखें क्या गिवन है, रिजेक्ट 4000 जूल ऑफ हीट। जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो भी आपको गिवन है। और आपको मालूम है कि जो हीट रिजेक्ट की जाती है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यह हमें मैजिक बॉक्स ने बताया कि उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Q2 से। तो हमें Q2 भी गिवन है। मज़ीद ये कि जो गिवन की बात अगर हम करें, इस वक्त गिवन की बात कर लेते हैं, तो इफ़ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द सिंक एंड द सोर्स, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन सिंक एंड सोर्स, इसे डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया तो आपको डेल्टा T भी गिवन है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। और रिक्वायर्ड क्या है, एफिशिएंसी रिक्वायर्ड है और द टेम्परेचर ऑफ इट्स सोर्स, सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा मैंने आपको बताया ना, Q1 T1 से रिलेटेड है। तो सोर्स Q1 होता है तो उसका टेम्परेचर T1 होगा, तो T1 रिक्वायर्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं T1 सोर्स का टेम्परेचर। अब आ जाते हैं डेटा की तरफ, पहले फार्मूले से पहले डेटा की तरफ। तो डेटा के अंदर हमें वर्क गिवन है 1000 जूल,
हीट रिजेक्ट Q2 से रिप्रेजेंट होती है, गिवन है, एफिशिएंसी रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर डिफरेंस हमें गिवन है 75 डिग्री सेंटीग्रेड, और T1 द टेम्परेचर ऑफ सोर्स और द हाई टेम्परेचर जो है वो भी हमें रिक्वायर्ड है। अब चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो पहला फार्मूला जो यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि हमें वर्क और Q2 दिया हुआ है, तो ऐसा फार्मूला जिसके अंदर दो चीज़ों में से तीसरी चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है Q1 वो भी आता हो, तो वर्क का फार्मूला है वर्क इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। तो पहला फार्मूला लगेगा वर्क इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। इससे हम Q2 निकाल सकते हैं कि Q1 निकाल सकते हैं, और Q1 को जब हम एफिशिएंसी के फार्मूले पुट करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। अब एफिशिएंसी को जब डेल्टा T वाले फार्मूले पुट करेंगे तो T1 आ जाएगा। अब ज़रा चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो देखें Q2 को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो मेरे पास Q2 ऐड हो जाएगा वर्क डन के अंदर, तो मेरे पास जो टोटल वर्क डन आएगा Q1 आएगा, कितना आ जाएगा 1000 प्लस 4000, तो हो जाएगा 5000। तो Q1 सिंपली ऐड करके आपके पास आ रहा है 5000 जूल। अब एफिशिएंसी की बात करें तो फार्मूला लगा सकते हैं एफिशिएंसी का, वर्क अपॉन Q1, वर्क दिया हुआ है 1000, Q1 दिया हुआ है 5000, हमने फाइंड किया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी 20%। अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं न्यूमेरिकल्स की, कि हमें T1 निकालना है और एफिशिएंसी अब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तब हम फार्मूला लगाएंगे चेंज इन टेम्परेचर का, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर आपको गिवन है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला हो जाएगा डेल्टा T डिवाइडेड बाई T1 मल्टीप्लाई बाय 100। T1 को दूसरी तरफ भेज देंगे और एफिशिएंसी को डिवाइड में ले आएंगे, क्योंकि हमें T1 मालूम करना है। तो फार्मूला अरेंज होकर कुछ इस तरह नजर आएगा आपको। अब तमाम वैल्यूज़ को सिर्फ पुट कर दें कि डेल्टा T भी गिवन है, T एफिशिएंसी आपने निकाल रही है, तमाम वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करेंगे, आपके पास जवाब आएगा 375 सेंटीग्रेड। क्योंकि हमने कन्वर्ट नहीं किया था चेंज इन टेम्परेचर को, तो ये सेंटीग्रेड के अंदर हमारा जवाब आएगा। मज़ीद ये कि अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं कि इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 273। अब आप नोटिस करेंगे मैंने न्यूमेरिकल्स को सेंटीग्रेड में ही सॉल्व कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आंसर को लेके, वो इसलिए कि ये चेंज इन टेम्परेचर था। अगर ये इनिशियल या फाइनल टेम्परेचर हो, हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर हो, तो याद रहे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आगे सॉल्व करना होगा सवाल को। चेंज इन टेम्परेचर को कन्वर्ट करें या नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जो सीरीज़ है इसके अंदर मैं मज़ीद न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाऊँगा, लेकिन अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया है, ईजी लगा है और मैजिक बॉक्स ने आपकी मदद की है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा न्यूमेरिकल्स की, और न्यूमेरिकल्स का जो शीट है कार्नोट इंजन का वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इसे देखें और इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें, आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी भी न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई मसला आ रहा है तो आप सिर्फ कमेंट के अंदर लिख सकते हैं कि कार्नोट इंजन टॉपिक, और आगे जो न्यूमेरिकल नंबर है वो बता देंगे और एयर लिख देंगे तो और आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग वो सवाल सॉल्व करवा दूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है कि एफिशिएंसी निकाले, तो टेम्परेचर और एफिशिएंसी का जो रिलेशन वाला फार्मूला है वो लगेगा। मैजिक बॉक्स हमें ये बेहतर गाइड कर सकता है, और जो फार्मूला है वो मैजिक बॉक्स की मदद से हम पता लगा सकते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग MS एजुकेशन। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।